हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अगर आपने भेड़ या स्त्री जैसी मूवी देखी होंगी तो उन्हीं की फ्रेंचाइज की एक नई मूवी आई है जिसका नाम है थमा। 2025 में ये मूवी आई है और ये 2.5 घंटे की पूरी मूवी। IMDb पे इसको 6.4 की रेटिंग मिली है। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, काफी अच्छी है और इसमें वरुण धवन का भी कैमियो है और काफी अच्छी स्टोरी दिखाई गई है। तो बेसिकली इसकी जो कहानी होती है वो बेताल के इर्द गिर्द घूमती है। बेताल यानी कि एक तरह के आप उसको वेम्पायर भी कह सकते हो। उसमें पावर्स वही होती है, वो लोगों का खून पीता है और अपने जैसे और लोग बनाता है। एक तरह से वेम्पायर ही कह सकते हैं इसको आप, लेकिन इसको कहते हैं बेताल हैं। तो अब बात करते हैं इस मूवी में कौन कौन है। रश्मिका मंदाना इसमें मेन लीड में है और इस मूवी के अंदर उनका नाम होता है ताड़का। आयुष्मान खुराना और इस मूवी में इनका नाम होता है आलोक गोयल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मूवी में वो जो है एक यक्षासन होता है, उनका नाम भी यक्षासन होता है। परेश रावल भी होते हैं जो कि आयुष्मान के बाप होते हैं और इस मूवी के अंदर उनका नाम होता है राम बजाज गोयल होते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में कि स्टोरी में क्या होता है। तो फिल्म की शुरुआत होती है काफ़ी सालों पहले, जब एलेक्जेंडर का टाइम होता है। तो एलेक्जेंडर जंगलों में जाता है शिकार करने के लिए। उसके साथ एक गांव वाला भी होता है, वो उसको बताता है कि सर हमें आगे नहीं जाना चाहिए, आगे जो है खतरा है यक्षासन का, यानी कि यक्षों का कहर होता है वहाँ पे, इसलिए हमें आगे नहीं जाना चाहिए। एलेक्जेंडर बात नहीं मानता और वो आगे बढ़ने लग जाता है। एक दिन उसको मतलब उसी टाइम जंगल में उसको कुछ दिखता है तो वो आगे जाता है तो उसको यक्षासन पकड़ लेता है। यक्षासन पकड़ लेता है और उसके गले पे काट के उसको मार देता है। तब फिल्म की शुरुआत होती है। उसके बाद दिखाते हैं तो उसके बाद आलोक को दिखाते हैं। आलोक का जो एक छोटा सा न्यूज चैनल होता है या यूट्यूब के लिए काम कर रहा होता है। तो वो जो है जंगल में जाता है अपने दो दोस्तों के साथ और वहाँ पे जो है कुछ चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है। एक भालू वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे उस पर हमला करने वाला होता है। उसके दोनों दोस्त उसको छोड़ के भाग जाते हैं। वो भालू से जान बचाता है, वो जंगल के काफी अंदर तक पहुंच जाता है और एक जगह पे जाके फंस जाता है। फिर भालू वहाँ पे आ जाता है और भालू उसको मारने वाला होता है। तब ताड़का वहाँ पे आ जाती है। ताड़का आने के बाद वो उसको भालू को दूर फेंक देती है और उसको बचा के आलोक को अपने साथ लेके जाती है। आलोक होश में आ जाता है। आलोक उसको देख के हैरान हो जाता है कि इतनी खूबसूरत है, ऐसी बातें करने लग जाता है दोनों एक दूसरे को, मतलब वो उसको पसंद करने लग जाता है। लेकिन वो जो है बेसिकली यक्षिका होती है या तो वो उसका खून पीने वाली होती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर ली होती है क्योंकि उन पे ये जो है इंसानों के खून पीने पे जो है पाबंदी लगाई गई होती है। फिर दिखाते हैं कि इनके जो राज्य होता है या फिर ये कह लो इनकी जो सोसाइटी होती है वो दिखाई जाती है। फिर इनकी जो सोसाइटी होती है वहां दिखाई जाती है। उसमें से एक यक्ष जो है वो बेसिकली एक भालू को मार के उसको लेकर आता है। यक्षासन के पास जो है भालू मार के लाता है उसके खाने के लिए। उसको बंदी बना के उनके अपने ही लोगों ने रखा हुआ होता है। क्यों रखा हुआ होता है वो बाद में स्टोरी पता लगती है, लेकिन वो भालू को खाने से मना कर देता है। उसको खून चाहिए होता है, वो भी इंसानों का। काफी सालों से उसको बंदी बना के इन लोगों ने रखा हुआ होता है। फिर उसके बाद आलोक को ताड़का को दिखाते हैं। वो लोग उनकी अपनी रोमांस चल रहा होता है, मतलब आलोक की तरफ से रोमांस होता है। वो उससे नॉर्मली बातें कर रही होती हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि उसको शहर की भाषाओं का इतना नॉलेज नहीं होता। बस उसके समझ में आ रहा होता है कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन शहर की बातें कुछ ऐसी होती हैं जो वो समझ नहीं पा रही होती। तभी उसके जो जानने वाले होते हैं यानी कि जो यक्ष होते हैं वो भी इन पे हमला कर देते हैं, इन पे मारने के लिए। और वो ताड़का को बोलते हैं कि हमें इसको लेके जाना पड़ेगा अपने कबीले में। वो दोनों को अपने कबीले में लेके जाते हैं और सबके सामने ये बताते हैं कि इसने जो है हमारा सारा राज खोल दिया, हमें इसको सजा देनी चाहिए। तब जो उनका मुखिया होता है, बेसिकली मुखिया कोई और होता है जिसने इस सबको बनाया होता है। इन्होंने उसको बंदी बना के रखा होता है क्योंकि उसने इंसानों का खून पीने का सोचा होता है, जबकि इन्होंने ये रूल बनाया होता है कि कोई भी इंसानों का खून नहीं पिएगा, लेकिन उसने वो रूल तोड़ा होता है, इसलिए इसको उन्होंने बंदी बना के रखा होता है। तो पंडित कहता है कि इसको जो है कारागृह में डाल दो, लेकिन जो यक्षा का वफादार होता है वो बोलता है नहीं, इसको जो है यक्षिका के सामने डाल दो, हम इसके गुलाम है, ये हमारा मालिक है। उसको लेके जाते हैं, उसके सामने डालते हैं। वहाँ यक्षिका और आलोक जो है हंसी मजाक कर रहे होते हैं, नॉर्मली कॉमेडी कर रहे होते हैं, इंग्लिश में भी बात कर रहे होते हैं। वो बताता है मैंने इंग्लिश लोगों का भी खून पिया इसलिए मुझे इंग्लिश आती है। तो वो उसका खून पीने वाला होता है, लेकिन ताड़का उसको बचा के आलोक को और अपने साथ भगाती हुई ले जाती है। फिर यक्षिका आवाज लगाता है कि ये जो है इन सबको लेके जा रही है, तुम इनको रोको। तो उसके सारे लोग यक्षिका के जितने भी लोग होते हैं वो सारे ताड़का को पकड़ने के पीछे पड़ जाते हैं। ताड़का उसको कंधे पे लेके आलोक को भाग रही होती है जंगल से और जो है एक पहाड़ी पे जाके बोलती है कि तुम्हें इस गाड़ी के ऊपर कूदना पड़ेगा। वो फिर वहां से कूद नहीं पा रहा होता। वो बोलता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं कूदूंगा नहीं इतनी ऊपर से। ताड़का जो है वो आलोक को लेके कूद जाती है और उसको साथ जो है उसके घर चली जाती है। घर जाने के बाद होता ये तो उसके घर जाने के बाद आलोक अपनी फैमिली से ताड़का को मिलाता है कि इसने मुझे जो है बचाया है जंगल में और इसने मेरी, क्योंकि उसके घर में ये हो रहा होता है कि वो लोग समझ रहे होते हैं कि हमारा आलोक मर गया, तो वो उसकी शोक सभा रखते हैं, लेकिन वो जिंदा होता है। तो वो फिर खुश हो जाते हैं और जो है उस लड़की को ताड़का को अपना भी लेते हैं। उससे पूछते नहीं कि तुम
कौन है वो झूठी कहानी बता देता है कि इसके माँ बाप मर गए, झूठी शादी करवा रहे होते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ लेकर आया हूँ कि ये कुछ दिन हमारे साथ रहेगी फिर चली जाएगी। ये सब कहानियां वो बता रहा होता है। फिर उसके बाद उसको लेके अपने मतलब उसके रूम में चले जाता है और जो है उसका बाप जो है राम यानी कि परेश रावल जो है वो जो है काफी इसको टेंशन में होती है कि ये मेरा बेटा असल में है या नहीं। उससे पर्सनल सवाल पूछता है जो कि इसके और इसके बेटे के बीच की बातें होती हैं। कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये उसका बेटा है, लेकिन फिर भी उस पर शक हो रहा होता है उस लड़की पे, क्योंकि न्यूज में भी ये उल्टी सीधी खबरें दिखा रहे होते हैं हनी ट्रैप वगैरह के बारे में। तो ये सब चीजें चल रही होती हैं। वहीं ताड़का को रूम में लेके जाता है। ताड़का एक कुत्ते को देख के जो है उसको भूख लग रही होती है कि मैं उस कुत्ते को खाऊंगी। ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ यक्षा को दिखाते हैं। यक्षा जो है उसके लोग जो होते हैं, जो उसके भरोसेमंद लोग होते हैं, वो बोलता है कि वो हमें मिल नहीं रही ताड़का। वो बोलता है ढूंढ के लेकर आओ उस लड़के को भी और ताड़का को भी लेकर आओ, मुझे उसका खून पीना। वो बोलता है रूल में हमारे ये नहीं है कि हमें किसी का खून पीना। वो बोलता है रूल तो टूट गया कि वो इस कबीले से भाग गई एक प्यार के लिए, वो उस लड़के से प्यार करने लगी ताड़का आलोक से, तो अब जल्दी से जल्दी उनको ढूंढ कर लेकर आओ। वहीं ताड़का उस घर में एडजस्ट करने लग जाती है, लेकिन थोड़ा उसको प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि उसको ये सब चीजों का नॉलेज नहीं होता। फिर उसको भूख लगती है, वो कुत्ते को खाने के लिए बाहर जाती है। वहीं जो है राम जो है यानी कि आलोक का बाप जो है वो उस पर नजर रख रहा होता है और सब कुछ देख रहा होता है। तो वो कुत्ते को खाने के लिए जा रही होती है, तब वहां पे आलोक आ जाता है और कुत्ते को बचा के लेके चले जाता है। बोलता है मैं तुम्हें कल खिलाऊंगा गोश्त। फिर उसके बाद दिखाते हैं ताड़का और आलोक जो है वो एक पार्टी में जाते हैं। जी हाँ, वो दोनों साथ में एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में जो एक ड्रिंक होती है, बेसिकली शराब ही होती है, उसका कलर लाल होता है। ताड़का समझती है खून है, तो खून समझ के उसको पी जाती है अच्छा खासा। बाद में उसको नशा होने लगता है। फिर वो काफी सारे लड़कों जो होते हैं ग्रुप, उनके साथ जाके डांस करने लग जाती है। आलोक उसको लेके जा रहा होता है लेकिन वो डांस कर रही होती है। फिर उसके साथ वो गाड़ी में बैठ के चली जाती है। अब लड़कों को लगता है कि ये भाई हमें हिंट दे रही है, वो लोग उसका पीछा करने लग जाते हैं। आलोक को धमकी देते हैं कि गाड़ी रोक, लड़की को हमें दे दे। फिर ये सब बातें हो रही होती हैं। आलोक जो है एक जगह पे जाके रुक जाता है, एक गोदाम होता है वहां पे जाके रुक जाता है। अब वो जो उसके दोस्त होते हैं वो भी वहां पे आ जाते हैं कि भाई हमें लड़की चाहिए, लड़की ने हमारे साथ डांस किया, यानी कि एक तरह से इशारा दे दिया है। और वो वहां पे आलोक जो है लड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन आलोक को अच्छा खासा मारते हैं। फिर जो है एक लड़के को बेचते हैं कि जाके लड़की को लेकर आ, यानी ताड़का को लेकर आ। ताड़का को लेके जा रहा होता है, तभी ताड़का अपनी पावर दिखाती है और एक लात में उस लड़के को दूर उठा के फेंकती है। तब सारे लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और ताड़का अपनी कार से जो है उड़ती हुई उनके सामने आती है, यानी जितनी भी उसके पास पावर होती है वो सब दिखा देती है। सारे लड़कों को एक एक करके मारना शुरू कर देती है, यानी जान से नहीं मारती, बस हाथापाई करती है और अच्छा खासा मारती है। फिर वहां से जो है आलोक उन सबको लेके यानी ताड़का को लेके आलोक अपने घर चला जाता है। फिर जो उसके कबीले के लोग होते हैं ना, वो भी उसी जगह पे पहुंच जाते हैं और उन सब जख्मी लोगों को देखते हैं और उनकी गर्दनें तोड़ के जान से मार देते हैं उन सबको। और आलोक जो है वो काफी घबराया हुआ होता है कि इसके पास क्या पावर्स है। फिर जब वो उससे अकेले में बात करता है, बोलता है ये सब तुमने कैसे किया, तुम कौन हो? वो बोलती है मैं यक्षिका हूँ। वो बोलता है तुम वेम्पायर हो? वो बोलती है वेम्पायर का उसे पता ही नहीं होता। बोलती है मैं यक्षिका हूँ, हम लोग खून पी के जिंदा रहते हैं। उसको पूरी स्टोरी बताती है कि हम जो है सालों से 100-150 या उससे भी पहले से हम लोग सदियों में जिंदा रह रहे हैं। तो ये बताती है कि हमारे जो एक पूर्वज था यक्षिका, जी हाँ यक्षिका यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसने ये शुरुआत की थी और उसने लोगों को काटना शुरू किया और हमारा एक पूरा कबीला बन गया। अब वो ये चाहता था कि हम इंसानों को काटें और उनका खून पिए, लेकिन हमने ये किया कि जो लोग गलत हैं, जो लोग बेगुनाहों को मारते हैं, जो है अत्याचार करते हैं, उन्हें हम उनका खून पीना शुरू कर दें। ये हमने सोचा था सारे कबीले वालों ने। लेकिन हुआ ये कि जब बंटवारा हो रहा था, तब की टाइम की भी थोड़ी सी स्टोरी दिखाई थी कि जब बंटवारा हुआ वो लोगों ने एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया, यानी इंसानों ने इंसानों को मारना शुरू कर दिया, बच्चों को भी मारा, बूढ़ों को भी मारा। तब ये लोग खून पीने के लिए यानी उन लोगों का शिकार करने के लिए निकले हुए थे कि हम इन सबको खा लेंगे, यानी इनका खून पी लेंगे जो लोग बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। तो वो लोग शिकार पे निकले हुए थे, लेकिन जब वहां जाके उन्होंने उन बेचारे बेगुनाह लोगों की लाशें देखी, खून में लथपथ देखी, तो ये लोग सारे घबरा गए कि ये लोग इंसान होके इंसानों को मारना शुरू कर दिया। तो इस सब से जो है सारे जो है यक्ष जो है वो परेशान होगा और उन्होंने क्या किया, फैसला कर लिया कि आज के बाद कोई भी खून नहीं पिएगा, ये फैसला कर लेते हैं। लेकिन जो उनका असली यक्ष होता है वो क्या करता है कि हॉस्पिटल में जाके सारे बेगुनाह लोगों को मारना शुरू कर देता है, उनका खून पीना शुरू कर देता है। तब जो पंडित होता है वो फैसला लेता है कि हमें इसको बंदी बना लेना चाहिए और रख लेना चाहिए। उसके हाथों में अपने मंत्रों की शक्ति से एक बेड़ियां डाल के रख देता है और उसको 100 सालों तक कैद करके रखता है। वो बोलता है देखो ये रूल तुमने अगर बनाया तो ये रूल जिस दिन टूटेगा उस दिन मैं बाहर आ जाऊंगा और वो इंसान कैद हो जाएगा जिसने इस रूल को तोड़ा, यानी इंसान को खून पिया है। तो वो तब से कैद होता है। तो ये सारी स्टोरी बताने के बाद आलोक को ताड़का जो है उसके बाद एक पुलिस वाला घर पे आता है कि भाई पार्टी में ये दंगा हुआ था, मैं वहां पे ऐसा गया था, तो लोगों की जो है परेशानियां थी, तो मैं पूछने आया हूँ कि तुम उस दिन थी वहां पे? तो वो सारी सच्चाई बता देती कि हाँ मैं थी। फिर वो उससे अकेले में बात करने के लिए लेके जाता है, तो पता ये चलता है कि वो भी एक बेताल है। तो ये बात जब उसको पता चलती है तो वो पूछता है कि तुमने उनको मारा क्यों? हालांकि उसको नहीं पता होता, वो नशे में होती है। वो बोलती है शायद मैंने मार दिया उन सबको। वो बोलती है देखो मैं इंसान
इंसानों के और यक्षों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी भी बातें होती हैं वो मैं दबा देता हूँ। लेकिन अगर तुम इस तरीके से करती रहोगी तो कोई मैं संभाल नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा यही होगा तुम वापस जहाँ से आई हो वहाँ लौट जाओ। तो वो वापस जाने के लिए तैयारी कर लेती और जो है आलोक से बोल देती कि मुझे अब जाना चाहिए, मैं यहाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक सकती। आलोक उसको रोकने की भी कोशिश करता, बोलता मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, ये सारी बातें कर रहा होता है। लेकिन वो सामान पैक करके गाड़ी में बैठ के चली जाती है। वो उसको छोड़ने भी जाता है लेकिन फिर जो है आलोक से रहा नहीं जा रहा होता। वो कार लेके उसकी बस के पीछे चला जाता है और उसको रोकने की कोशिश करता है कि रुक जाओ। वो गाड़ी रुकवाती है लेकिन अचानक आलोक का एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, उसको जो है डेथ डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि ये मर चुका है। उसके माँ बाप को भी बता देते हैं, ताड़का को भी बता देते हैं कि वो मर चुका है। लेकिन फिर अचानक होता ये कि वहाँ की बिजली जो है अचानक चालू बंद होने लग जाती है और आलोक को दिखाते हैं उसके सारे घाव जो है वो अपने आप भरने लग जाते हैं। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो भी जो है बेताल बन चुका होता है। तो बेताल बनने के बाद जो है ये सब होने के बाद वो वहां से जो है भाग जाता है। अब जो राम होता है उसका बाप, वो जब अंदर जाता है तो वो जो है खिड़की से बाहर देखता है ना, वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कमरे से गायब कहाँ हो गया। जब वो लोग ऊपर देखते हैं ना, मतलब राम जो है ऊपर देखता है खिड़की से बाहर, तो उसके पैर उसको ब्लड बैंक के तरफ जाते हुए दिखते हैं। तो वो ब्लड बैंक में जाता है और वहां जाके अपने बेटे को देखता है आलोक को कि वो खून पी रहा है। पीछे ताड़का भी खड़ी होती है, वो तो हैरान नहीं होती क्योंकि उसे पता है ये यक्ष बन चुका है। तो ये बात जो जब जैसे ही वो पलटता है ना आलोक, तब उसके अचानक जो है लाल दांत, आंखें लाल, ये सब चीजें देख के राम बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जब यक्षासन को ये खबर मिल जाती है कि भाई ये जो है रूल टूट गया और इसने किसी का खून पी लिया है, यानी कि ताड़का ने खून पी लिया है उस इंसान का, तो अब मैं इस केस से आजाद होऊंगा। तो वो अपनी खुशियां मना रहा होता। पंडित भी वहां से आता है, बोलता है अब तुम्हें मुझे आजाद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि रूल टूटा है और रूल तो तुमने ही बनाया था, अब रूल फॉलो करना पड़ेगा। इस बात की वो खुशियां मना रहा होता है। वहीं आलोक को दिखाते हैं, आलोक जो है अपनी आपको देख के हैरान हो जाता है, अपने दांतों को देख के हैरान हो जाता है। वहीं ताड़का जो है वो उसको देख रही होती है, वो उसको बोल रहा होता है कि ये सब क्या है, क्यों ये सब जो है हम खून पी रहे हैं। मतलब उससे सवाल करता है कि क्यों बेताल जो है वो इस तरीके से घूम रहे होते हैं, खून पी रहे होते हैं, क्यों ये सब कर रहे होते हैं। तो आलोक पूछता है कि भाई बेतालों को बनाया क्यों गया है, जिनको लोगों को मार के खून पीना पड़े, इतने बुरे लोगों को भगवान ने बनाया क्यों है। तब ताड़का बोलती है कि इन्हें अच्छे काम के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। तो वो बोलता है कैसे। फिर ताड़का उसको एक स्टोरी बताती है, बोलती है भगवान शिव ने, तो ताड़का एक स्टोरी बताती है कि भगवान शिव ने एक असुर को यानी रक्त बीज को ये वरदान दिया था कि तुम्हारी खून की बूंद जहाँ जहाँ गिरेगी वहां पे तुम्हारे ही जैसा एक राक्षस पैदा हो जाएगा, यानी कोई तुम्हें खत्म नहीं कर पाएगा। जब भी खत्म करने की कोशिश करेगा तो तुम्हारे खून की एक बूंद गिरते ही वो और रक्त बीज बन जाएंगे। तो इसलिए माँ काली का जब उससे युद्ध हुआ, उससे मारने की कोशिश की, तो माँ काली ने जब जब उसको मारा तो वो उसका रक्त जो है जमीन पे गिर के वो और बढ़ने लगा। तो माँ काली ने बेतालों को बनाया कि वो इनका खून जमीन पे गिरने नहीं दें और पीना शुरू कर दें, और साथ ही साथ उन्होंने खुद ने भी इनका खून पीना शुरू कर दिया। इसलिए बेतालों को बनाया गया था और उन्होंने उनका खून पीना भी शुरू कर दिया। बेतालों को भी उन्होंने इसलिए बनाया कि वो उनका खून पीना शुरू करें और रक्त बीज खत्म हो जाए, इसलिए उन्होंने बेतालों को बनाया था। तो ये स्टोरी बताने के बाद जो है ताड़का जो है वो गोयल को ये स्टोरी बताती है। गोयल जो है गोयल को बताती है कि अब तुम्हारी शक्तियां जो है काफी सारी हो गई हैं, तुम आम इंसानों से अलग हो गए हो, तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो चुका है, तुम नॉर्मल इंसानों से ज्यादा पावरफुल हो गए हो, तुम्हें धूप से खतरा नहीं है, लेकिन शुरुआत में तुम्हें दिक्कत होने लगेगी। ये सारी स्टोरी उसको बताती है। उसकी फिर बाद की स्टोरी दिखाते हैं कि वो ऑफिस जाता है, अपनी पावर्स का यूज करता है, अपने बाप के सामने भी थोड़ी बहुत पावर्स को यूज करता है, खून की प्यास भी उसको लग रही होती है लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। यही सब चीजें दिखा रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर फिर उसके बाद यक्षों को दिखाते हैं कि यक्षों का जो पंडित होता है वो ये कहता है कि भाई जो उसका बेसिकली यक्षिका का जो है समर्थक होता है वो ये बोलता है कि हमें अब जो है कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। पंडित बोलता है उन दोनों को पकड़ के लेकर आओ। ये फैसला वो ले लेता है कि जो नियम बना है उसका पालन तो करना पड़ेगा। तो वो लोग निकल जाते हैं पकड़ने के लिए। वहीं जो है आलोक जो है ताड़का जो है ये दोनों जो है अपनी पावर्स को यूज कर रहे होते हैं, मतलब पावर्स को कहाँ तक यूज कर सकते हैं ये उसको सिखा रही होती है। फिर आलोक अपने बाप को ये सारी सच्चाई बता देता है कि मैं कौन हूँ, ये कौन है। तो वो फिर काफी रो जाता है कि भाई वो बोलता है कि मैं मर चुका हूँ लेकिन इसने दोबारा जन्म दिया। तो इस बात से वो काफी नाराज हो जाता है, बोलता है मैं तेरा अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगा, एक अच्छे पंडित को बुलाऊंगा, ये सब बातें वो कर रहा होता है। फिर टीवी में जो इश्तिहार देखता है ना वो उसके बाद ले जाने का फैसला करता है। और टीवी में किसका इश्तिहार देखता है, वो देखता है बेसिकली बाहुबली में जो कटप्पा था ना वो भी इस मूवी में छोटा सा एक कैमियो कर रहे हैं। वो एक बाबा होते हैं, इनका नाम होता है हैंड ऑफ गॉड। जी हाँ, हैंड ऑफ गॉड इनका नाम होता है। तो उसके पास ले जाने का जो है आलोक का बाप फैसला कर लेता है कि मैं तुझे वहां लेके जाऊंगा। तो वो बोलता है ठीक है आप चलिए मैं आता हूँ। फिर उसके बाद एंट्री होती है अभिषेक बैनर्जी जिनका नाम होता है मूवी में जना, जो कि आपको भेड़िया मूवी में आपको ये दिखाई दिए होंगे।
इसमें भी आएंगे, क्योंकि ये बेसिकली एक इसी फ्रेंचाइजी की ये मूवियां हैं, तो इसमें भी आप दिखाई देंगे। ये बेसिकली हैंड ऑफ गॉड के पास आते हैं अपनी भेड़िए दोस्त की स्टोरी लेके कि भाई उसको भेड़िए ने काट लिया, वो भेड़िया बन चुका, तो उससे वो कैसे बचा जा सकता है। तो वो उसको समझाता है कि वो उससे बचना मुश्किल है, अगर वो किसी यक्ष का खून पी लेगा तब वो बच सकता है। तो वो बोलता है यक्ष कहाँ से ला? वो बोलता है मुझे भी नहीं पता यक्ष कहाँ मिलेगा। फिर वो जो है अचानक जो है राम आ जाता है, यानी कि आलोक का बाप आ जाता है। वो उससे जबरदस्ती मदद मांगता है कि मुझे मदद की जरूरत है। वो अपने बेटे को लेकर आता है और पूरी स्टोरी बताता है। फिर आलोक बताता है कि हाँ मैं यक्ष हूँ। तो यक्ष ये सब बातें सुनने के बाद वो काफी हैरान हो जाता है, खुश भी हो जाता है कि मैंने पहली बार यक्ष को देखा, ये सारी बातें कर रहा होता है। लेकिन वो बोलता है मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। ये सारी बातें सुन के वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर वो लड़का वापस आता है, यानी जना वापस आता है। जना को वो बताता है कि भाई तुम्हें अगर अपने दोस्त भेड़िए की मदद करनी है तो ये जो लड़का जा रहा है ये यक्ष है, इसकी तुम जो है इससे लड़वाओ, मतलब इसका खून पिएगा तो हो सकता है ठीक हो जाए। तो उसका एक तौलिया उसके पास होता है। वो बोलता है इससे अपने दोस्त को दिखा देना, सूंघते सूंघते पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद वहां से आलोक अपने बाप के साथ निकल जाता है। उसका बाप कहीं और चले जाता है। आलोक घूम रहा होता है मार्केट के अंदर। फिर मार्केट में देखता है कि उसके पीछे जो है ताड़का के जो है मतलब उन्हीं के कबीले वाले जो लोग हैं वो उसके पीछे पड़े होते हैं। वो देख रहा होता है। वो फोन करके उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। किसी तरीके से मार्केट में इधर उधर घुमा के उनको वो भटका देता है। लेकिन फिर एक बिल्डिंग पे जाके वो खड़ा हो जाता है। फिर बिल्डिंग पे अचानक से इतने सारे चिमगादड़ आते हैं और वो एक आदमी को लेकर आते हैं। वो कौन होता है? वरुण धवन, भेड़िया। तो उसके बाद भेड़िया वहां पे आता है। वो बोलता है मुझे तेरा आलोक खून पीना है। वो बोलता है खून तो नहीं पी सकता। दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। वो अपने भेड़िए रूप में हल्का हल्का आ रहा होता है और वो तो अपने पावर्स में होता है। ये दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। फिर वो उसे भटकाने के लिए आलोक जो है हल्का सा अपना हाथ काटता है, बोलता है ले खून पी ले। फिर उसको एक बिल्डिंग से नीचे फेंकता है एक बूंद। तो जो भेड़िया होता है वो नीचे कूदता है और उस खून की बूंद को वो पी लेता है और नीचे कूद जाता है। जैसे ही आलोक जो है थोड़ी देर बाद नीचे जागता ना, तो वो पूरे अपने भेड़िए रूप में आ जाता है जिसका साइज डबल हो जाता है और वो आलोक को मारना पीटना शुरू कर देता है। आलोक किसी तरीके से अपनी जान बचा के बिल्डिंगों से कूदता 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 कहीं ना कहीं से खुद को बचाता हुआ जो है ताड़का उसको मिल जाती है और वो खुद को सेव कर लेता है। फिर वो एक शॉपिंग मॉल की दुकान होती है, उसके अंदर जो है भेड़िया कूद जाता है और अपने आप को शीशे में देख के डर जाता है। फिर अपने नॉर्मल रूप में वो वापस आ जाता है। फिर उसके बाद दिखाते हैं, फिर उसके बाद आलोक और ताड़का जो है साथ में जाते हैं उस पुलिस वाले के घर पे। पुलिस वाले के घर जाते हैं, वहाँ जो है एक दूसरे से बात करवाते हैं कि भाई हम सभी एक ही कम्युनिटी, यानी हम सब जो है यक्ष हैं। एक दूसरे से वो बता देंगे हम लोग यक्ष हैं। पुलिस वाला बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक जगह लेके जाता है, वो भी बेसिकली यक्षों का एक पार्टी हॉल होता है। वहाँ पे जाके पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं, डांस वगैरह कर रहे होते हैं। फिर वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके आसपास सारे यक्ष होते हैं, लेकिन जो ताड़का होती है वो गायब होती है। वो बोलता है ताड़का कहाँ गई? वो बोलता है ताड़का चली गई क्योंकि ताड़का ने नियम तोड़ा और रूल यही था जो नियम तोड़ेगा उसको 100 सालों के लिए कैद कर दिया जाएगा। तो इसलिए वो वापस चली गई, क्योंकि अगर उसे तुम्हें बचाना है तो उसे खुद को कैद करना ही पड़ेगा, वरना वो तुम्हें खो बैठेगी। और नियम तोड़ा तो उसको भी नुकसान होगा, इसलिए वो वापस चली जाती है। तो आलोक सेफ रहे इसलिए वो वापस चली जाती है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि आलोक अपने घर जाता है, अपने बाप को बताता है कि ये सब हो गया। वो बोलता है कि बेटा तुझे उसको बचाने जाना चाहिए क्योंकि उसने तेरी जान बचाई है। फिर वो उसको ढूंढता ढूंढता उस जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में जाने के बाद वहाँ पे होता ही है उसके कबीले में घुस जाता है भेष बदल के। वहाँ पे जो है ताड़का को वो लोग सजा सुनाने वाले होते हैं और जो है यक्षासन को बेड़ियों में बांधा हुआ होता है और वो बोलता है कि मुझे बेड़ियों से खोलो और इसके बेड़ियां बांधो। तो जो है उसको उसी वक्त जो है पंडित जो है मंत्र पड़ता है और उसकी बेड़ियां खुल जाती हैं और उस ताड़का के लग जाती हैं। यक्षासन की बेड़ियां खुल जाती हैं, ताड़का के लग जाती हैं और ये जो है फिर उसके बाद जो है फैसला सुनाते हैं कि इसको 100 सालों के लिए कैद कर दिया जाए। फिर आलोक जो है सबके सामने आता है, बोलता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मुझसे प्यार करती है और जो है सजा को कम करवाने की कोशिश करता है कि कम कर लो, 1 महीना 2 महीना 1 हफ्ता 2 महीना, इस तरीके से वो कॉमेडी सीन दिखाते हैं। फिर उसके बाद यक्षासन जो है वो हमले का आदेश दे देता है अपने लोगों को कि मार दो इसको। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और वो लोग जो है आलोक जो है उसके सारे लोगों को हरा देता है, यानी 2-3 लोग लड़ने के लिए आते हैं, वो आलोक जो है वो उन सबको हरा देता है और जीत जाता है। फिर यक्षासन जो है वो बेसिकली उस आदमी को जो हार चुका होता है आलोक से, उसको जो है उसका खून पी के उसको मार देता है, यानी अपने ही लोगों का खून पी के वो उसको मार देता है। फिर उसके बाद वो आलोक से लड़ने का फैसला करता है। आलोक से लड़ रहा होता है, आलोक को हराने ही वाला होता है और हरा भी चुका होता है। लेकिन फिर पंडित जी ये सब देख रहे होते हैं और वो जो है मंत्र पढ़ना चालू कर देते हैं। मंत्र पढ़ना चालू कर देते, ताड़का जो है वो आजाद हो जाती है और वो भी उस पर हमला करने लगती है, लेकिन वो उसको मार रहा होता है। उससे पहले आलोक से वो लड़ रहा होता है, आलोक को वो गिरा चुका होता है ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद जो है ताड़का जैसे ही आजाद होती है वो उसका गला पकड़ के ऊपर उठा देता है, मारने वाला होता है। आलोक बीच में आता है और उसको मारना शुरू कर देता है, लेकिन फिर उसके बाद इनकी लड़ाई हो रही होती है। यक्षासन को ताड़का भी मार रही होती है, आलोक भी मार रहा होता है, दोनों एक उनसे लड़ रहे होते हैं। यक्षासन जीत रहा होता है और जो है आलोक को पीछे से पकड़ लेता है यक्षासन और उसका खून पीने लग जाता है और उसको मार देता है। फिर ताड़का उसकी लाश को लेके लेटी हुई होती है, मतलब बैठी हुई होती है और उसको रोने लग जाती है। फिर इतनी तेज चीख
मारती है वहां पे जो उनके कुलगुरु होते हैं, यानी कि एक मूर्ति होती है जो यक्षासन जिनकी पूजा कर रहे होते हैं, उनका एक आदेश होता है कि हमारे ऊपर वही पंडित जी बोलते हैं हमारे ऊपर वही राज करेगा जो वैसे तो एक यक्ष होगा लेकिन उसका दिल धड़कता होगा, क्योंकि यक्षों का दिल नहीं धड़कता, लेकिन वो एक ऐसा होगा यक्ष जिसका दिल भी धड़कता होगा। अचानक से उस मूर्ति के हाथ में एक दिल होता है, वो अचानक दिल फूटता है और उसमें से तेज रोशनी निकलती है और सीधा आलोक के अंदर चली जाती है। फिर उसके बाद जो उसके अंदर पावर आती है और वो हवा में उड़ने लग जाता है और आंखें खोलता है और जमीन पे गिरता है। उसके सारे कपड़े जल के खत्म हो जाते हैं, यानी शर्ट जो होती है वो जल के खत्म हो जाती है। फिर उसकी बॉडी एकदम टाइट हो जाती है और वो फिर लड़ने की तैयारी कर रहा होता है यक्षासन से। यक्षासन उसको मारने के लिए आ रहा होता है लेकिन वो उसको हरा देता है और उसका गला पकड़ लेता है। फिर उसके बाद इस तरीके से जो है आलोक उससे जीत रहा होता है और उसको मार रहा होता है। फिर एंड में वो मूर्ति के सामने दोनों आ जाते हैं। आलोक उसका पकड़ के खून पीने वाला होता है लेकिन ताड़का उसको रोक देती है कि तुम ये सब मत करो, तुम अलग हो। फिर वो उसको माफ करके छोड़ देता है। फिर पंडित जी मंत्र पढ़ के उसके वापस बेड़ियां बांध देते हैं और फिर जो है पंडित जी कहते हैं कि आज से ये हमारा यक्षासन जो है यही हमारा राजा है और हम लोग इसकी पूजा करेंगे और इसको अपना मान बैठे हैं हम लोग। फिर उसके बाद वो लोग उसको बेड़ियों में बांध देते हैं। फिर उसके बाद की कहानी दिखाते हैं। फिर उसके बाद यक्षासन को दिखाते हैं, वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ पड़ा होता है। लेकिन उसके बाद होता ये है कि भेड़िया मूवी से उसका एंड का एक विलन आ जाता है जिसका पूरा शरीर लावा की तरह जल रहा होता है और उसके हाथ में उसी का सर होता है। अगर आपने भेड़िया मूवी देखी होगी तो उसका विलन भी पता होगा, वो भी इस मूवी में आता है और वो उसके हाथों की जंजीरों को जला के उसको अपने साथ लेके चले जाता है। फिर वो जो है आलोक और जो है ताड़का वहां पे आते हैं और उसके सारे कबीले वाले आते हैं। वो बोलता है वो भाग गया, अब वो जो है उससे लड़ना पड़ेगा। तो आलोक बोलता है हम लड़ लेंगे। वो बोलता है नहीं लड़ सकते। पंडित बोलता है नहीं लड़ सकते क्योंकि उसने इंसान का खून पिया और उसमें ताकत तुमसे ज्यादा है। अगर तुम्हें अपनी ताकत बढ़ानी है तो तुम्हें भेड़िए का खून पीना पड़ेगा, तभी तुम में ताकत आएगी। लेकिन भेड़िया मिलता कहाँ है? फिर आलोक को याद आता है कि भेड़िया तो है। फिर उसके बाद की स्टोरी दिखाते हैं कि भेड़िया उसके कबीले के सामने ही खड़ा होता है पहाड़ी पे और वहां से कूद जाता है। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। अच्छी मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा।